क्लास 10 मैथमेटिक्स लॉगरिथम, जैसा कि आपको पता है लॉग कंटिन्यू है, तो 3.2 आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। 3.2 क्या है और उसके रिलेटेड चीज़ें बोर्ड के एग्ज़ाम में क्या आती हैं। मैट्रिक क्लास बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो 3.2 में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है वो सब बताऊंगा। बहुत ध्यान से आपने क्लास को अटेंड करना है और इम्पॉर्टेंट बातें लिखते रहनी है आपने साथ के साथ, क्योंकि लिखोगे नहीं तो आपके पास काम ही नहीं होगा, पता ही नहीं चलेगा पढ़ क्या रहे हो। तो बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये मैं 3.2 एक्सरसाइज पेज नंबर 56। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म, यानी आपको एक्सपोनेंट फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है, आपने करना क्या है, उसको लॉग की फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1, 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32। क्या करना है हमने, लॉग की फॉर्म में लिखना है। तो देखते हैं इसको लॉग की फॉर्म में किस तरीके से हम कन्वर्ट करने वाले हैं। देखिएगा ज़रा, मुझे एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये गिवन है, मुझे लॉग की फॉर्म में से लिखना है। क्या करोगे, सबसे पहले लॉग लिखोगे। इसमें बेस क्या है, 2। बेस लिखा आपने। आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप एक्सपोनेंशियल को लॉग की फॉर्म में लिखो। इक्वल्स टू लगाओ, लॉग लिखा, बेस लिखी, इक्वल्स टू। अब जो पावर है ना, पावर वो आएगा इक्वल्स टू के बाद। ये किसके बराबर, 32। क्या मतलब हुआ इसका कि log 32 जब बेस 2 है log की, तो किसके बराबर होगा, 5 की बराबर होगा। ये वे होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन को log की फॉर्म में लिखने का। क्लियर। क्वेश्चन 1 से 5 तक 3.2 मैथमेटिक्स क्लास 10। क्वेश्चन 1 से, ये जो 1 मैंने कराया, 5 तक सेम यही स्ट्रैटेजी फॉलो होगी। एक और क्वेश्चन कराता हूँ ताकि आपको बात क्लियर हो जाए। आप लोग क्वेश्चन लाजमी किया करो। आप किसी भी स्कूल के हो, ये वीडियो अगर आप देख रहे हो और आप चाहते हो मेरे साथ जुड़ना, मेरी क्लास में शामिल होना, तो आप लाजमी रिस्पॉन्ड दिया करो। जो क्वेश्चन आपको समझ ना आ रहे हो, जो आपसे सॉल्व ना हो रहा हो, वो लाजमी आप पूछा करो। नंबर आपके पास है, अगर नहीं है तो मेरे YouTube चैनल पे जाके आप वहाँ से नंबर ले सकते हो और मुझसे अपने प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हो कि ये क्वेश्चन कर रहे थे या आपने जो समझाया वो क्या स्टेप्स हैं जो हमें क्लियर नहीं हो रहे। तो इन वीडियोस का मकसद ये है कि आपको मैथ्स को आसान करके बताना, आपकी प्रॉब्लम को डिस्कशन करना। अब आ जाओ, एक क्वेश्चन और मैं करवाता हूँ ताकि आपको बात क्लियर हो जाए। 3.2 पेज नंबर 56। क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2, 2 की पावर -7 1/128। करना क्या है, हमने ये करना है कि इसको लॉग की फॉर्म में लिखना है। क्या करना है, इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लॉग की फॉर्म में लिखना है। तो किस तरह लिखोगे वो देखना। सबसे पहले आपने लॉग लिखा। देखो मेरे स्टेप्स पे ध्यान रखना, जो मैं कर रहा हूँ इधर ध्यान रखना पूरा। लॉग लिखा, बेस क्या है, अगर आपको बेस नहीं पता, पावर क्या है, आप इनिशियली पढ़ रहे हो, तो आप चैप्टर 2 की वीडियो पहले देख लो कि बेस, पावर, एक्सपोनेंट क्या मतलब होता है। उसमें बड़े डिटेल में मैंने ये बातें बताई हुई। फिर भी ना आए तो पूछ लेना समझ। लॉग लिखा आपने, बेस 2 है, बेस लगाओगे तो आसान तरीका बता रहा हूँ बिल्कुल। इक्वल्स टू लिखा आपने, क्या किया, लॉग लिखा, बेस, पावर जो भी होगी, माइनस प्लस कुछ भी है वो इधर आए, बचा क्या, 1/128। ये आपने कन्वर्ट कर दिया एक्सपोनेंशियल को लॉग की फॉर्म में। अब आओ इसके क्वेश्चंस और क्या बनते हैं, एमसीक्यूज क्या आते हैं।
एमसीक्यूज पहला जो आता है वो ये है, इस 3.2 से स्पेसिफिक 3.2 की बात कर रहा हूँ मैं, एक्सरसाइज पढ़ाता जाऊंगा और उसके एमसीक्यूज भी आपको बताता जाऊंगा, क्योंकि 20 मार्क्स के हैं, हमने एमसीक्यूज पे भी नजर रखनी है। पहला एमसीक्यूज जो बनता है वो ये है कि log 1 टू एनी बेस, log 1 टू एनी बेस इज इक्वल टू 0। क्या मतलब, जो मैं बोल रहा हूं वो लिख के बता दो। log 1 का लॉग लिया, कोई भी बेस 10, 5 कुछ भी लगाओ, ये हमेशा 0 के बराबर होगा इसका आंसर। यानी log 1 का आंसर log 1 हमेशा 0 के बराबर होगा। अब आप बोलोगे कि सर ये बात मैं कैसे एक्सेप्ट कर लूं, आपने बोला log 1 टू एनी बेस इज 0, तो हम कैसे एक्सेप्ट करें? तो मैं आपको प्रूफ कराता हूँ किस तरीके से। पहले तो अपने दिमाग में एक बात ले आओ कि आपने क्लास 6, 7, 8 से ये सुना होगा मैट्रिक इंटर तक कि बेस कुछ भी हो, पावर अगर 0 है, एक्सपोनेंट अगर 0 है, जैसा कि 2 की पावर 0 या 100 की पावर 0, कोई वेरिएबल क्यों ना हो, x, y, z कुछ भी, अगर उसकी पावर 0 है तो ये इनके आंसर्स क्या होते हैं? 1 के इक्वल होते हैं, 1 के इक्वल। अब मैं इसी को लॉग की फॉर्म में प्रूफ करवा रहा हूँ। हमने लिखा, क्या लिखा एमसीक्यूज में, किस तरीके से आएगा, log 1 टू एनी बेस इज इक्वल टू 0। आसान से लफ्जों में क्या होगा कि 1 का लॉग बेस कुछ भी हो 0 के बराबर होता है। ये अपने दिमाग में आप डाल दो, ये एकदम फिक्स बात है। अब मैं इसको आपको प्रूफ करा, मैंने क्या बोला, एक्सपोनेंट जो होता है, एक्सपोनेंट वो हमेशा कहाँ आता है, इक्वल टू के बराबर में। ठीक है, तो ये क्या हुआ मेरे पास, एक्सपोनेंट हुआ। मैंने जो आपको समझाया, पीछे जाके वीडियो को पीछे करो और देख लो, यही बात बोली मैंने आपको। बोला एक्सपोनेंट जो होता है वो पावर जो होती है वो हमेशा इक्वल्स टू के बाद आएगी। ये क्या होगा आपके पास, बेस। अब देखो बेस क्या है, 10, एक्सपोनेंट क्या है, 0, किसके बराबर हुआ, 1 के बराबर। बात आई समझ में? यही तो एमसीक्यूज है कि log 1 टू एनी बेस इज इक्वल टू 1। नोट कर लो इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एमसीक्यूज में लाजमी आता है स्टेटमेंट की फॉर्म में। एमसीक्यूज किस फॉर्म में आता है, इस तरह नहीं आएगा स्टेटमेंट। चाहो तो आप लिख लो, मैं बोल रहा हूँ log 1 टू एनी बेस इज इक्वल टू 0। अब एक और स्टेटमेंट जो एमसीक्यूज बन के आता है, ये 3.2 के लेक्चर में ये बातें मैं बताता हूँ, क्योंकि एमसीक्यूज आपके स्ट्रांग होंगे अगर आप इन बातों पे और करोगे। डायरेक्ट एक्सरसाइज पे एक्सरसाइज करते जाओ, कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप उन एक्सरसाइजेस से नॉलेज की चीज़ें ना निकाल लो कि आपके काम आने क्या वाला है। ये बहुत काम की बातें हैं, आपको बहुत आगे जाके इसमें हेल्प मिलेगी मैथ्स में। अब आ जाओ दूसरा एमसीक्यूज क्या बनता है, लॉग जो आप ले रहे हो, लॉग कोई भी नंबर आप बोलो, 5, 2 कुछ भी, log 5, अगर बेस भी 5 है, ये ख़ास एक कंडीशन होती है, कभी कभार होता है ऐसा कि बेस भी वही है, log भी सेम नंबर है, तो इसका आंसर हमेशा 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। आप चाहो तो स्टेटमेंट में ये बात लिख सकते हो, मैं स्टेटमेंट डिक्टेट कर रहा हूँ आपको, द लॉगरिथम ऑफ द बेस टू इटसेल्फ इज 1। द लॉगरिथम ऑफ द बेस टू इटसेल्फ 5 है, इधर भी 5 है, 1 के बराबर। और एग्जांपल देता हूँ, log 10 इसी का log ले रहे हो तो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो इसको
स्टेटमेंट की फॉर्म में किस तरह लिखते हैं, लॉग टू द बेस इटसेल्फ। इसका मतलब ये हुआ आसान सी लैंग्वेज में कि जो आप लॉग ले रहे हो, जिस डिजिट का आप लॉग ले रहे हो वही अगर बेस में है तो आंसर हमेशा 1। बात क्लियर हो गई। अब आओ आगे के क्वेश्चंस पे चलते हैं और क्या आता है इस एक्सरसाइज से। मैथमेटिक्स क्लास मैट्रिक की बातें कर रहा हूँ ये मैं। क्वेश्चन 1 से 5 इसी स्ट्रेटेजी पे होगा। 6 से 10 जो क्वेश्चन है ना, उसमें आपने ये करना है कि लॉग की फॉर्म में गिवन है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किस फॉर्म में, ये देखो, चलो 6 भी करा ही दे। 6 से 10 3.2, क्वेश्चन 6 से 10 में क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन 6 आपको क्या गिवन है, लॉग बेस 5 25, लॉग 25 टू बेस 5 कैसे पढ़ते हैं, लॉग 25 टू बेस 5 इज इक्वल टू 2। अब मुझे इसमें करना क्या है, मुझे इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, एक्सपोनेंट की फॉर्म में। तो देखो इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में कैसे करें, बहुत आसान सा तरीका बता रहा हूँ, बहुत हलवा है, सुकून से आप इसको सुनो। आप अगर ऐसी जगह पे बैठे हो शोर वगैरह है तो आप अलग हो जाओ। आपने अगर प्रॉपरली पढ़ना है और फ़ायदा उठाना है लेक्चर का तो इसको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। देखो भाई कैसे लिखेंगे हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। बेस क्या है, यहाँ जो लिखा होता है ना वो बेस हो, छोटे से जो लिखा है वो क्या है, बेस। बेस 5 है, क्लियर। अब एक बात याद रखना, इक्वल्स टू के बाद यहाँ जो भी लिखा है ये पावर में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं, दोबारा बोल रहा हूँ, पावर में लिखते हैं। बेस लिखा, इक्वल्स टू के बाद जो लिखा वो पावर में लिखा, इक्वल्स टू लगाओ 25। क्या किया आपने, ये लॉग की फॉर्म में था उसको कन्वर्ट कर दिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। यही काम करना है आपने क्वेश्चन 6 से 10 तक। इम्पॉर्टेंट है, इसको छुड़वा देते हैं और क्योंकि बच्चे तवज्जो नहीं देते, कंसंट्रेशन नहीं रहती, तो आगे जाके प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है आपको आगे मैथ्स के टॉपिक्स में जाके। अब आओ और क्या आता है, एमसीक्यूज बन के आता है आपके पास किस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 11 से 19 तक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 11 से 19 तक एमसीक्यूज के लिए इम्पॉर्टेंट है 3.2 का काम। और दो स्टेटमेंट जो मैंने आपको बोले बताए, वो दो स्टेटमेंट भी आपने याद रखने हैं। वो किधर है, वो भी आप देख लो, बुक का पेज नंबर है आपके पास, सेंट टेक्स्ट बुक फेडरल में पेज नंबर अलग है, सेंट टेक्स्ट बुक के अंदर आपके पास पेज है 54। ये एमसीक्यूज टॉपिक बता रहा हूँ 3.2 के, लाजमी आना ही आना है, 100% है, कोई भी एक एमसीक्यूज आएगा इनमें से। है क्या, एमसीक्यूज सॉल्व करके मैं आपको बता रहा हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, क्वेश्चन नंबर 11 बता रहा हूँ। क्वेश्चन पेज नंबर 57 है आपके पास, लॉग बेस 32x माइनस 1/5। करना क्या है, फाइंड x। क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। बड़े ध्यान से देखना किस तरीके से करवाने वाला हूँ। 11 से 19 तक इसी तरीके से होगा, तो बड़े ध्यान से समझो। सबसे पहला काम ये होगा आपका, पहला स्टेप, किसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो। जो भी आपको लॉग की फॉर्म में दिया हुआ इसको किस में लिखो, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। कैसे लिखेंगे, बड़े ध्यान से देखेंगे। बेस क्या है, 32, और मैंने आपको क्या बताया था कि इक्वल्स टू के बराबर में जो लिखा है इधर इक्वल्स टू, ये चीज़ हमेशा पावर में आएगी। बेस की किस में आएगी, पावर में। तो इक्वल्स टू के बाद क्या लिखा है, -1/5,
लिख दिया मैंने बेस की पावर में ये चीज़, बचा क्या x। यहाँ तक समझ में आ गई? दोबारा दोबारा बता रहा हूँ, बेस लिखा, इक्वल्स टू के बाद जो लिखा है उसको किस में लिखा? पावर में। बचा क्या आपके पास? x। समझ में आया? अब देखो, आप इसके फैक्टर्स बना लो। आपने x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए आपको। इसके फैक्टर्स क्या बन सकते हैं? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। 2 कितने हैं? बेसिस सेम, सबकी पावर ऐड, तो 2 आपके पास कितना आ जाएगा? 5। और होल पावर में क्या लिखा हुआ है? -1/5। समझ में आया? नहीं आया तो दोबारा बोल रहा हूँ, चैप्टर 2 देखिए, मेरी चैनल पे आपको मिलेगा। 5 से 5 कैंसिल, क्या बचा? 2 की पावर -1। और आप बहुत अच्छे से जानते हो कि पावर में -1 है, तो आप इसको नीचे ले जाओ तो क्या बन जाएगा? तो x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू आ गई 1/2। क्या आ गई x की वैल्यू? 1/2। इसको कॉपी कीजिए और क्वेश्चन 11 से 19 तक आपने करने, मुझे चेक कराना है। जो भी प्रॉब्लम हो लाजमी डिस्कशन करनी है। और अगर आप मेरी क्लासेस को, यूट्यूब क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप हिस्सा बनो, तो लाजमी बेल आइकन का बटन प्रेस करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप मैट्रिक के स्टूडेंट हो तो मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मैथ फिजिक्स हम पूरा लेके चल रहे हैं। तो अगर आपकी मर्ज़ी पे है, ज्वाइन करना चाहते हो, तो लाजमी बेल आइकन के बटन को प्रेस करो। खैर, इसको कॉपी कीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब हम कुछ और पढ़ेंगे।